ध्यान से सुनो, वीडियो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त जो कॉमन चीज़ है जो तुम सबके दिमाग में चल रही होगी वो ये है कि क्या अभी से पढ़ना शुरू करें तो क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस डिज़ायर्ड गोल तक पहुँच सकते हैं। ये तुम सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो। और बात ये है कि अब कितना टाइम तुमने वेस्ट कर दिया ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि तुम्हारे पास कितना टाइम है और तुम्हारा कितना सिलेबस बाकी है और तुम कितना हार्ड वर्क पुट इन करने के लिए तैयार हो। दैट मैटर्स, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो बच्चा है शायद उसने तुमसे ज़्यादा कर रखा है, शायद उसने आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कुछ ने पूरा कर लिया है या फिर कुछ ने कुछ नहीं किया है। अगर तुमने कुछ भी कम किया है, अगर तुमने थोड़ा भी सिलेबस नहीं किया है तो तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड नाउ बिकॉज दिस इज़ द लास्ट फाइट एंड दिस इज़ द फाइनल फाइट। इट विल डिसाइड योर सक्सेस और योर फेलियर, ठीक है। तो अभी से शुरू कर दोगे तभी बहुत टाइम नहीं बीता है। नो डाउट टाइम कम है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अभी भी तुम शुरू करोगे तो वहाँ तक भी पहुँचने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तुम चाहो तो कर सकते हो। दिस इज़ वॉट आई नो। और इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है कि तुम्हें रियलाइज़ करा सकूं कि अब नहीं तो कब। अभी भी अगर तुम पोस्टपोन कर रहे हो अपने काम को, अभी भी तुम अगर सोच रहे हो कि बाद में कर लेंगे, अभी भी तुमसे सुबह उठा नहीं जा रहा है, तो एक बार खुद से पूछ लो यार कि अब नहीं तो कब। लास्ट टाइम चल रहा है, एकदम एंड है। तुम सबकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं, लेकिन टाइम उतना ही मिलेगा आपसे जितना हर बच्चे को मिल रहा है। एग्ज़ाम में लिखने का टाइम भी उतना ही मिलेगा जितना हर बच्चे को मिल रहा है। दिन उतने ही हैं जितने हर बच्चे के पास हैं, बस तुम्हें पढ़ना ज़्यादा है। लेकिन खुद पर फेथ रखो और उसको हार्डवर्क के साथ मिक्स करो, एंड ये कॉम्बिनेशन तुम्हें सक्सेस दिलाएगा, तुम्हें उस गोल तक पहुँचाएगा। ध्यान में रखो, खुद पे फेथ मत लूज़ करना अभी। कि आई नो इट्स डीमोटिवेटिंग, यू डोंट हैव मच टाइम बट यू हैव टू डू। सोचोगे तुम 2-3 घंटे बिता दोगे सोच कर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बैठो, खुद की सिचुएशन को एनालाइज करो कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी क्या सिचुएशन है इस वक्त और तुम्हें कितना करने की ज़रूरत है। अगर अब भी चीज़ें रियलाइज़ हो जा रही हैं ना, तभी तुम कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द थिंग्स दैट यू नीड टू डू नाउ। ये थिंग्स टू डू लिखा है मैंने। मेक योर प्लान फर्स्ट। सी, एनालाइज करो खुद की सिचुएशन, तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, तुम्हारी वीकनेस कहाँ पे है, या फिर तुमने कितने चैप्टर कर लिए, कितने नहीं किए, कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें एकदम अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें तुम्हें कुछ नहीं आता है। ये टाइम है, एनालाइज करो। एक दिन का 2-3 घंटे दे दो तुम अपना प्लान बनाने के लिए, और ये सोच लो कि अब करना है तो करना है। एक प्लान बनाओ, खुद के लिए प्लान बनाओ और उस पर वर्क करो। नेक्स्ट चीज़ आती है सेट अ टाइम लिमिट। कोई भी टास्क तुम अगर अभी सेट कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप टाइम लिमिट सेट करो। अब 5 दिन में इतना करना है तो करना है, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम नहीं कि तुम स्टार्टिंग में हो ईयर के, तुम एंड में हो ईयर के। तो एक खुद पे थोड़ी सी रिजिडिटी लानी है, थोड़ा सा खुद को हार्ड बनाना है कि इतना करना है तो करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है तो रखनी है, हार्डवर्क करना है तो करना है। दिस शुड बी योर माइंड सेट नाउ। इट गैदर अप ऑल योर रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज से तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे नोट्स, तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी रेफरेंस बुक, सैम्पल पेपर की बुक, क्वेश्चन पेपर्स कहीं से भी तुम्हें मिल रहे हैं, वो सारे गैदर करो, उसको रखो अपने पास। देखो तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है। और मेन चीज़, एनसीईआरटी को कभी मत भूलना। वो चाहे एसएसटी में हो या इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो या साइंस में हो, सब में तुम्हारा एनसीईआरटी मेन रोल प्ले करेगा, ये याद रखना। तुम रेफरेंस बुक से पढ़ो, बट आई एम सेइंग प्लीज़ स्टिक टू एनसीईआरटी। लाइन बाय लाइन उसे पढ़ जरूर लेना, क्योंकि तुम रियलाइज़ करोगे, अभी नहीं तो एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें एक बार रियलाइज़ ज़रूर होगा कि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है और कहीं से नहीं आता है। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर आता है तो ही इज़ रॉन्ग। डेफिनेटली वो सिर्फ तुम्हारी बुक से पेपर आता है, उसी किताब से, उसी उतनी बड़ी बुक से। बहुत बड़ी बुक भी नहीं होती है। देन कमिंग टू ऑल सब्जेक्ट प्लस नोट्स। हाँ, ये एक गलती मत करना कि अभी तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हो।
तुम्हारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सब पे तुम्हें फोकस करना है। वो चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, या फिर ऑप्शनल कोई हो, हिंदी, लैंग्वेज या कंप्यूटर आईटी, जो भी तुम्हारे पास ऑप्शनल हो, उन सब पे फोकस करना है। क्योंकि वो रिजल्ट जो बनेगा ना, वो टोटल का बनता है, सिर्फ मैथ्स, साइंस, एसएसटी का नहीं बनता है। तो इंग्लिश पे भी ध्यान दो। अगर तुम थोड़े भी एफर्ट्स मारोगे ऑप्शनल और इंग्लिश में, तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। याद रखना, अगर तुमसे मैथ्स बहुत अच्छा नहीं हो रहा है तो कोशिश करो कि इंग्लिश में तुम्हारे फुल मार्क्स हैं, कोशिश करो कि ऑप्शनल में फुल मार्क्स हैं, जिससे वो कवर अप हो जाए तुम्हारा। अगर मैथ्स में या फिर साइंस में या एसएसटी में बुरे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कमिंग टू रिविजन पार्ट। रिविजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें एमलेसली नहीं पढ़ना है। तुम्हें कितना करना है, तुम्हें कहाँ पहुँचना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो इंश्योर करो तुम्हें वो अच्छे से आ रही है, तुम उसे पढ़ पा रहे हो, तुम्हें वो याद हो रही है। इसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे तो वो इधर से निकलता जाएगा, इधर से हम डालते जाएंगे। ये चीज़ नहीं करनी है। अभी तुम्हें करना क्या है, पढ़ना है जितना, शाम को रिवाइज करो, देन नेक्स्ट मॉर्निंग पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्विंग सैम्पल पेपर एंड PYQs। भाई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें फिनिशिंग टच देंगे, ये तुम्हें एज देंगे, ये तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे 20 नंबर ज़रूर बढ़वाएंगे। जो बच्चे ये चीज़ नहीं करते ना, उनके 100% 20 नंबर तो कम आते ही आते हैं। सैम्पल पेपर मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज इफ़ यू आर गिविंग मॉक। इस तरीके से होता है सैम्पल पेपर। उसको टाइमली दो, उसे सेट करो। कम से कम 5 से 7 सैम्पल पेपर तुम हर सब्जेक्ट के लगा के जाओ, एंड आई एम श्योर दिस विल इम्प्रूव योर मार्क्स। ये तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक मार्क्स ले आ सकते हैं। बात करते हैं प्री बोर्ड्स के बारे में। प्री बोर्ड्स ज़रूरी हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अभी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो हम प्री बोर्ड्स क्यों दें, कैसे दें। नहीं, प्री बोर्ड्स को अपने बोर्ड्स की तरह दो, उतना ही सीरियसली लो। कम से कम जानो तो तुम्हारी कहाँ है पोजीशन, तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो प्री बोर्ड्स को सीरियसली दो, जितना हो सकता है उतना कवर करके, उतना पढ़ के जाओ, प्री बोर्ड्स दे के आओ। एकदम अच्छे से सिंसियरली प्री बोर्ड्स को दो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम बाद में रिग्रेट करो, काश अभी अच्छा कर लिया होता तो मेरे नंबर अच्छे आ जाते। एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो खुद का, हेल्थ मत खराब करो, एंड इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।